मुताहिर अम्मी की कॉल आई थी। पूछ रही थी कि तुम और मुताहिर हनीमून पे कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मैं मुताहिर से बात करती हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगी। तो वैसे क्या डिसाइड किया हमने, कहाँ जा रहे हैं हम? क्या सोच रहे हो मुताहिर? सवेरा मैं सोच रहा था कि हम दुबई शिफ्ट हो जाएं। दुबई? लेकिन मैंने तो कहीं और जाने का कभी सोचा ही नहीं है मुताहिर। अगर सवेरा नहीं सोचा तो there's always a first time। देखो ना, अब तुम वहां पर अपना नया सेटअप भी शुरू करने जा रही हो, तो अच्छा होगा अगर हम खुद भी वहां पर हों। तुम्हारी कंपनी जो पाकिस्तान में है, यहाँ पर तुम्हारे जो एम्प्लॉयज हैं बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, तुम्हारे बाबा के ज़माने से। लेकिन अगर दुबई में सेटअप शुरू करेंगे तो वहाँ पर ऑब्वियसली नए एम्प्लॉयज होंगे, उनको थोड़ा ट्रस्ट करना मुश्किल होगा। तो आई वुड से बहुत अच्छा होगा अगर हम खुद भी वहाँ पर चले जाएं। ये मुमकिन नहीं होगा मुताहिर। देखो, मामा मेरे साथ रहती हैं, मैं उनको अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? अरे तो तुमसे किसने कह दिया कि मामा हमारे साथ नहीं जाएंगे? मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी अगर आंटी भी हमारे साथ रुके। हाँ, लेकिन मुमकिन नहीं है, ट्रस्ट मी। क्योंकि देखो, अब तुम्हारी अम्मी और मेरी मामा, उनके मिजाज में काफी डिफरेंस है यार। नहीं हो पाएगा, साथ नहीं रह पाएंगे वो। कमाल करती हो सवेरा। मैंने कब कहा कि अम्मी साथ जाएंगी? वो पाकिस्तान के बिना कहीं और रुकने का सोच भी नहीं सकती। वो बहुत पेट्रियोटिक है। अच्छा, ये किसका फोन था मुताहिर? फोन? वो एक दोस्त है मेरा, हसाम, उसका फोन था। तुम क्या सोच रही हो? बस मैं सोच के बताती हूँ तुम्हें, थोड़ा टाइम दे दो मुझे प्लीज। सोच लो, लेकिन मैं तो कहूँगा कि इसी हफ्ते शिफ्ट हो जाते हैं। इसी हफ्ते? अब इतनी भी जल्दी क्या है मुताहिर? सवेरा, नेक काम में देर कैसी? अच्छा है वहां पर जाएंगे, अपना बिजनेस देखेंगे। ताहिर, जी अम्मी। जरा अंदर आना, जरूरी काम है तुमसे, जल्दी आओ। मैं जरा अम्मी की बात सुन के आया। ताहिर, मुझे समझ नहीं आ रही होगा क्या। हम कब तक सवेरा से छुप कर अनिका की बातें करते रहेंगे? अम्मी, मैंने आपसे पहले भी कहा, सवेरा की फिक्र मत कीजिए। मैं और सवेरा बहुत जल्द दुबई शिफ्ट हो जाएंगे, फिर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वाह बेटे वाह, जैसी तुम प्लानिंग कर रहे हो सब वैसा ही होगा। जैसी तस्वीर तुम सबको दिखा रहे हो सब वही तस्वीर देखेंगे। जैसा तुम सोच रहे हो सब वही सोचेंगे। जैसा तुम देख रहे हो सब वही देखेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्या कहना चाहती हैं आप? मैं कहना ये चाह रही हूँ, अनिका का फोन आया था, वो घर आना चाह रही है। अगर वो घर आ गई तो वो करेगी जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक तो इस लड़की को चैन नहीं, कुछ दिन क्या अपने घर रह नहीं सकती? शादी से पहले भी तो वहां ही रह रही थी ना। बेटे, मैके में वो कितने दिन रहेगी? पहले वो इतने दिनों से वहां पर रह रही है, और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि उसे पता चल चुका है कि तुम इसी शहर में हो। यकीनन आपने बताया होगा। मेरा दिमाग खराब है, मैं बताऊंगी।
सुल्ताना भाभी ने मॉल में देखा है तुम्हें अपनी आंखों से। मम्मी तो आप कह देते कि वो मुताहिर नहीं था, कोई और था। अच्छा, मैं कह देती कि वो मुताहिर नहीं था और तुम समझ रहे हो कि अनीका मेरी बात मान जाएगी। वो बेवकूफ नहीं है मुताहिर, मैं कह रही हूँ तुम्हें, इस बात को संभाल लो वरना बहुत बड़ा तूफान आएगा। तो क्या चाहती हैं आप? जाकर अनीका को सब कुछ बता दो और वो बड़ी हंसी खुशी कहेगी कि वाह मुताहिर साहब, अच्छा हुआ आपने एक और शादी कर ली। अम्मी, मैंने आपसे पहले भी कहा और मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, अगर सवेरा को जरा सा भी शक पड़ा कि मैं पहले से शादीशुदा था, तो जिस घर में आप रह रही हैं ना और जितने आराम से आप रह रही हैं, मैं और आप दोनों सड़क पर आ जाएंगे। मैं भी देखती तुम कब तक दोनों को एक दूसरे से छुपा कर रखते हो। अच्छा अम्मी ठीक है, बस भी कर दें। बाकी लिए अभी मुझे टेंशन ना दें। एक तो इस लड़के ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है, क्या करूं मैं इस लड़के का। तुम्हारी मुताहिर से कोई बात हुई? नहीं, फुप्पो से हुई थी। मेरी समझ नहीं आ रहा, ये मुताहिर ने तुमसे झूठ क्यों बोला है? उन्होंने मुझसे झूठ नहीं बोला, बस ये है कि उन्होंने वापस आकर मुझे नहीं बताया और वो अपने घर चले गए। क्यों नहीं बताया? बीवी हो तुम उसकी। तुम तो कह रही थी मुताहिर तुमसे बहुत प्यार करता है, अजलान से बहुत प्यार करता है, तो फिर वो घर क्यों गया? उसे सीधा यहाँ आना चाहिए था ना। क्यों छुपाई उसने ये बात तुमसे? ठीक कह रही हैं मोमानी जान। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असल में क्या हुआ मोमानी जान कि मैं एयरपोर्ट से सीधा मॉल चला गया, दुबई में मुझे टाइम नहीं मिला। अब मैं इस घर में खाली हाथ अच्छा तो नहीं लगता नहाते हुए, सोचा अपनी बीवी और बच्चे के लिए कुछ लेता हुआ जाऊं। अब मुझे क्या पता था कि आप मुझे मॉल में इस तरह देख लेंगी और मेरा सारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। थैंक यू मुताहिर, मैंने कहा था ना आपसे, आप जैसा सोच रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मुताहिर मेरा और अजलान का बहुत ख्याल रखता है। सॉरी बेटा, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए था। कोई बात नहीं मोमानी जान, होता रहता है इस तरह। तुम लोग बैठो, मैं अजलान को लेके आती हूँ। जी जी। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बहुत मिस किया मैंने भी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ, उसके बाद पैकिंग करते हैं, फिर हम घर चलेंगे। अनीका, मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आया यहाँ पर। देखो एक्चुअली क्या है कि मुझे कल सुबह दोबारा दुबई वापस जाना है। एक मिनट, क्या कहा तुमने कि तुम वापस जाओगे? तुम अभी आए हो और तुम जाने की बात कर रहे हो? तुम्हें पता है मैंने कितना इंतजार किया है तुम्हारा, और अब तुम। तुम्हें क्या बताऊं, मैं खुद तंग आ गया हूँ यार। लेकिन तुम जानती हो ना मेरी नई नई जॉब है, तो कितना प्रेशर है मुझ पर, इतनी सारी असाइनमेंट्स हैं। मैंने तो अपने बॉस से कह दिया कि ये आखिरी दफ़ा है कि मैं दुबई जा रहा हूँ। अगले हफ्ते से मैं बिल्कुल हर वीक नहीं आ सकता उनके पास। मैं इतना ट्रैवल नहीं कर सकता। आखिर मैं अपने बच्चे और बीवी को भी बहुत मिस करता हूँ। जी नहीं ठीक है, मैं आपसे ऑफिस में आके बात करता हूँ। हाँ ओके। ताहिर, ये मैंने तुम्हारे लिए प्रेस किया है, तुम्हारे ऊपर बड़ी सूट करेगी। थैंक यू, मैं शावर लेकर आता हूँ। हाँ ठीक
ठीक है, फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे ना? हाँ। अनिका? हेलो? हेलो, आप कौन बात कर रही हैं? आप कौन? ये मुताहिर का नंबर है। कहाँ है मुताहिर? जी जी, ये मुताहिर का नंबर है, लेकिन आप कौन बात कर रही हैं? लाओ मुझे दो। मुताहिर, ये अनिका कौन है? अनिका तुम्हें कमाल करती हैं जान। आपको बताया तो था मेरी कजन। भूल जाती हो ना तुम भी। अनिका? शायद भूल गई होंगी मैं। अच्छा खैर, मैं नाश्ता लगाती हूँ, आप आ जाएं तैयार होके, ठीक है? हाँ, आप चलिए। बैग वैग क्यों पैक हुआ हुआ है? तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, कहाँ? अचानक कहाँ की तैयारी है? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। क्या बाद में बताओगी? मुझे टेंशन हो रही है, मुझे बताओ। मैंने कहा ना, मैं आपको बाद में बताऊंगी। कैसे बाद में? मुझे टेंशन हो रही है, बताओ कहाँ जा रही हो? मैंने कहा ना कि अभी मुझे खुद को नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं अभी आपको क्या बताऊं? मुझसे ज्यादा टेंशन तो आपने ले ली है। अच्छा चलो ठीक है, जा रही हो तो खैर से जाओ, लेकिन मुताहिर से कहो कि वो तुम्हें लेने आए और फिर जाओ। बिल्कुल भी नहीं। और मैं नहीं चाहती कि मुताहिर को पता चले कि मैं वापस घर आ रही हूँ। लेकिन क्यों? आपके किसी भी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन फिलहाल जब तक मैं वहां पहुंच के आपको खुद कॉल करके ना बताऊं, ना आपने फुप्पो को कॉल करनी है और ना ही मुताहिर को कॉल करनी है, ठीक है? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या चल रहा है दिमाग में? मुझे बताओ तो सही। चलो मैं छोड़ आती हूँ तुम्हें घर। नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरी हेल्प करना चाहती हैं तो बस अजलान को फातिमा के पास ले जाएं, उसे तैयार करके वापस ले आएं। अरे क्या कहूँ मैं फातिमा से? क्यों जा रही हो तुम अचानक? क्या मतलब है अचानक जा रही हो? मेरा घर है, मेरा जब दिल चाहेगा मैं जाऊंगी, जब दिल चाहेगा मैं नहीं जाऊंगी। अब आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? जाएं। माँ, चलो ना, वो बाबा इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं, वो मेरा दिल नहीं चाह रहा, मुझे खुशी नहीं हो रही है। मुझे पता है, देखो तुम हामी के बारे में सोच रही हो। काश वो भी खुश होती। तो देखो, बाबा ने कहा है ना कि वो उन्हें संभालेंगे, वो उन्हें समझाएंगे। अब ये चीज तुम उन पर छोड़ दो। अब चलो, वो इंतजार कर रहे हैं। उमैर, तायब्बू के साथ तुम चले जाओ ना, तुम्हें जो लेना है तुम ले लो। और वैसे भी तुम जानते हो कि मेरी इतनी खास कोई पसंद नहीं है। तुम जो भी पसंद करोगे मुझे आ जाएगा पसंद। अब प्लीज, वो हम दोनों को लेके जाना चाहेंगे और उन्हें बुरा लगेगा। उन्हें ऐसे लगेगा कि तुम्हें उनकी बात पे भरोसा नहीं है। तो प्लीज ऐसा मत करो और चलो। क्या सोच रही हो? इंतजार कर रहे हैं हम, चलो ना। तुमने ताइमी को बताया कि हम तायब्बू के साथ शॉपिंग पर जा रहे हैं? उन्हें नहीं बताया। लेकिन क्यों? पापा ने मना किया। उन्होंने कहा है कि वो खुद बताएंगे, और मुझे उन्होंने बिल्कुल सख्ती से मना किया कि मैंने कुछ नहीं कहना। तुम ये बातें छोड़ो ना, अब इसके बारे में मत सोचने बैठ जाओ। वो इंतजार करें, चलो। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। वहां जाना जब
मुझे पता था मामा, मुझे इसी बात का ही डर था। आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। मैं मुताहिर को कहूंगी कि आज ही आपका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले ले। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। बस आज शाम को मैं और मुताहिर आ रहे हैं और आपको डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं। अम्मी, अम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तुम नसरीन आंटी की भतीजी हो ना? यहाँ कैसे? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? तुम्हारा घर? आंटी ये क्या कह रही है? इसका अपना घर मतलब? अनिका, तुम इस तरह से अचानक आओ मेरे कमरे में, चलो। क्या हो रहा है ये सब? और ये यहाँ क्या कर रही है? आंटी आप चुप क्यों हैं? बताएं ना इसे कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मुताहिर ने शादी की है मुझसे, बीवी हूँ उसकी मैं। ये मेरा घर है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम जानती भी हो कि तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं मुताहिर की बीवी हूं। क्या क्या ये बकवास क्या कर रही है? ये क्या कह रही है ये? खामोश क्यों है फूफा? जवाब दे, कौन है ये? अच्छा, तो आप लोगों ने ये ड्रामा करना था मेरे साथ। तभी आप सबने मिलकर झूठ बोला और मुझे मेरी मां के घर भेज दिया। क्या हो क्या रहा है ये सब कुछ? और मुताहिर ऐसा नहीं कर सकता। कहां है मुताहिर? मैंने कहा कहां है मुताहिर? अनिका, मुताहिर! ये सब क्या है आंटी? ये क्या हो रहा है? ताहिर की बीवी? जी ठीक है, मैं फोन करके बता दूंगी। ओके, खुदा हाफिज। अरे भाभी जान, आप यहीं बैठी हैं, गई नहीं? मैं तो समझी आप उन लोगों के साथ गई होंगी। कहाँ जाने की बात कर रही हो सुल्ताना? आपको पता ही नहीं? भाईजान उमैर को और फातिमा को शॉपिंग के लिए लेकर गए, तो मैं समझी आप भी साथ ही गई होंगी। शॉपिंग के लिए? किस बात की शॉपिंग? बेटे की शादी की शॉपिंग हो रही है और अम्मी को कुछ पता ही नहीं। हद है भाभी, बहुत बेखबर माँ हैं आप तो। ये कैसे हो सकता है? मंसूर ने तो मुझसे कोई जिक्र नहीं किया। भाई हो सकता है बताना भूल गए हो, लेकिन उमैर को तो आपको बताना चाहिए था ना भाभी जान। अगर आप नहीं मानती, नाराज हैं, तो आपको जिद करके मना लेता। आपने कब उसकी कोई जिद मना की है? कब डाली है? ये भी हो सकता है कि उसने फातिमा से जिक्र किया हो और फातिमा ने ही उसे मना कर दिया हो। वैसे फातिमा है बहुत तेज। भाभी जान, शादी से पहले ये हाल है, मुझे ऐसा लगता है शादी के बाद तो वो उमैर को आपसे बिल्कुल ही अलहदा कर देगी।
ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी, तुम देख लेना सुल्ताना। हेलो जी अम्मी। मुताहिर, तुम जैसी औलाद से तो अच्छा था मैं बे औलाद ही रहती। कम से कम इस उम्र में इन तूफानों का सामना तो नहीं करना पड़ता मुझे। क्या हुआ अम्मी, आप इस तरह क्यों कह रही हैं? अनिका घर आ गई। हाँ? ऐसे कैसे हो सकता है अम्मी? उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया था। ऐसा हो चुका है मुताहिर, अनिका शदीद गुस्से में है। अनिका और सबीरा पे एक दूसरे की हकीकत खुल चुकी है। मैंने तुम्हें कहा था ना, ये ड्रामा ज्यादा दिन नहीं चलेगा मुताहिर। तुम सोच रहे थे कि अनिका को उसके मैके छोड़ दूंगा और वो वही रहेगी सारी जिंदगी। मैंने तुम्हें कहा था ऐसा नहीं होगा। इसी दिन का डर था मुझे मुताहिर। तुम सुन रहे हो मेरी बात? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ हाँ सुन रहा हूँ अम्मी, सुन रहा हूँ। अभी इसी वक्त घर आओ। ये तुम्हारी मुसीबतें हैं, तुम संभालो। अच्छा, मेरी बात सुने, आप प्लीज टेंशन ना ले, मैं आता हूँ। कैसे टेंशन नहीं लूं? कितना आसान है तुम्हारे लिए ये कहना कि अम्मी टेंशन नहीं ली। तुमने अपनी जिंदगी को तमाशा बनाया हुआ मुताहिर। पहले एक शादी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तुमने तो मुझे जीते जी मार दिया। इतनी टेंशन हो रही है इस वक्त मुझे लगता है मेरा दिमाग फट जाएगा। वैसे भी मुताहिर मैं जिंदा नहीं हूँ, तुमने मुझे इतनी टेंशन दी है। अभी इसी वक्त घर आओ। कुछ नहीं सुन रही मैं अब। बदतमीज औलाद। हेलो हेलो, परेशान करके रख दिया मुझे। इस लड़के का शादियों से दिल नहीं भरता। मुताहिर ने शादी की है मुझसे, बीवी हूं उसकी मैं। ये मेरा घर है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम जानती भी हो कि तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं मुताहिर की बीवी हूं। ऐसे हैरत है मुझे, इतना जलील होने के बाद भी तुम अब तक यहां बैठी हो। अगर तुम्हारी जगह मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होता ना तो मैं कब की यहां से जा चुकी होती। जब तक मैं मुताहिर से बात नहीं कर लेती तो मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन मुताहिर तो यहाँ है ही नहीं, किससे बात करूंगी? वो मेरा फोन नहीं उठा रहा तो वो तुम्हारा फोन क्या उठाएगा? और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने उसे फोन जरूर किया होगा। यकीन करो अनिका, मुझे नहीं पता था कि मुताहिर पहले से शादीशुदा है। इतनी बेवकूफ लगती तो नहीं हो तुम। हाँ, इतना बड़ा ऑफिस चला रही हो, 10 लोगों को हैंडल करती हो, लेकिन कैसे कैसे मुताहिर ने तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध दी और तुमने उसकी बात पे यकीन कर लिया? या फिर सब कुछ पता होने के बावजूद भी तुमने मुताहिर से शादी कर ली सिर्फ मेरा घर बर्बाद करने के लिए? मैं कुछ नहीं जानती थी अनिका, तुमसे झूठ नहीं बोल रही। अब कह दो कि तुम फातिमा के बारे में भी नहीं जानती। फातिमा? क्या मतलब फातिमा? फातिमा के साथ भी कोई रिश्ता था क्या मुताहिर का? मेरे खुदाया, एक शादीशुदा शख्स की दूसरी बीवी बन गई और मुझे पता ही नहीं चला। दूसरी नहीं, तीसरी।
पहली शादी फातिमा से हुई थी मुताहिर की, दूसरी मुझसे, और तीसरी तुमसे। तुम्हें क्या लगता है कि जब मैंने फातिमा जैसी को बर्दाश्त नहीं किया तो मैं तुम जैसी माजूर को बर्दाश्त करूंगी? कभी नहीं। चलो। ये क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा ना मैं मुताहिर से बात किए बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें बात करने का मौका दे दूंगी? गलती है तुम्हारी। अनिका, छोड़ो इसे। क्यों छोड़ू मैं इसे? खबरदार जो आपने मेरे किसी मामले में दखल अंदाजी की तो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी फूफो हैं या मेरी सास। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं कितनी बदतमीज हूं। चलो इधर से, निकलो इस घर से, निकलो। मैंने कहा निकलो। कितना बड़ा धोखेबाज निकला भाभी। अनिका को धोखा देता रहा, वो मेरी बेटी को कहता रहा कि इस्लामाबाद जॉब के सिलसिले में गया है और वहां उसने सवेरा से शादी कर ली। मेरी बच्ची बेचारी उसका इंतजार करती रही। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा मुताहिर ऐसा कर सकता है। पहले उसने फातिमा की जिंदगी बर्बाद की, फिर अनिका की। आखिर ये लड़का चाहता क्या है? शादी ना हुई उसके लिए तो खेल हो गया। भाभीजान आप भी तो गई थी ना नौरीन की बेटी की शादी में। आपने सवेरा के दूल्हा को नहीं देखा? आपको कैसे पता नहीं चला? हाँ, हम दोनों गए जरूर थे, मगर हमें ये नहीं पता था कि सवेरा की शादी मुताहिर से हो रही है। और वहां तो दूल्हा ने सेहरा बांधा हुआ था, हम चेहरा भी नहीं देख सके। रहने दे भाभीजान, ऐसे कैसे हो सकता है? आपकी कजन की बेटी की शादी, आप उस शादी में शामिल और आपने दूल्हा को नहीं देखा। आप भी इस साजिश में शामिल थी ना भाभीजान? सुल्ताना, ये तुम क्या कह रही हो? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मुझसे नौरीन ने जिक्र जरूर किया था अपने होने वाले दामाद का, मगर मुझे ये नहीं पता था कि ये मुताहिर वो मुताहिर निकलेगा। मेरी बेटी का घर तो बर्बाद हो गया ना भाभी, सब खत्म हो गया। अरे तुम खुद सोचो सुल्ताना, जब अनिका को नहीं कुछ पता चल सका तो हमें कैसे पता चलता? यकीनन ये शादी अचानक तो हुई नहीं होगी। इन दोनों का कुछ ना कुछ पहले से चक्कर चल रहा होगा। हाँ, साहिबा को भी सब पता होगा। उसे भी कुछ नहीं बताया। सबने साजिश की, सबने मेरी अनीका के खिलाफ, मेरी मासूम बच्ची के खिलाफ साजिश की है सबने मिलके। चाची, मैं क्या सुन रही हूँ? मुताहिर ने सवेरा से शादी कर ली? तो खुश होगी ना? तुम्हें तो बहुत खुशी हुई होगी फातिमा। तुमने बद्दुआ दी है मेरी बेटी को ना? खुश होगी तो उसका घर बर्बाद हो गया तो। चाची, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने अनिका को कभी बद्दुआ नहीं दी। हाँ, उसने मेरा घर जरूर बर्बाद किया, लेकिन मैंने हमेशा उसके आबाद रहने के लिए दुआ की है। रहने दो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम बहुत खुश हुई होगी अंदर से।
मुझे अपने खुदा से डर लगता है चच्ची। मुझे किसी की बर्बादी से खुशी नहीं मिल सकती। आप मुझे कभी समझ ही नहीं सकी। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ है? कहाँ है सवेरा? पूछ रहा हूँ सवेरा कहाँ है? मैं बताती हूँ। तुम्हारी नई नवेली दुल्हन को मैंने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? कुछ अकल भी है कि तुम जानती हो कि क्या किया तुमने? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैंने क्या किया है। तुम्हें क्या लग रहा था कि मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी? हाँ, लेकिन नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं तुम्हारे सामने। लेकिन तुमने सवेरा को इस घर से क्यों निकाला? अरे जानती भी हो कि तुमने क्या किया है? जानती हो तुम्हारे इस एक जज्बाती फैसले से तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरे ये जो घर है ना, ये आसाइशें जिसमें तुम रह रही हो, ये सब सवेरा का दिया हुआ है। सड़क पर आ जाओगी तुम। अच्छा, तो तुमने अपनी आसाइशों की वजह से एक मासूम अपाहिज लड़की का सहारा लिया? तुम तो बहुत ही घटिया आदमी हो। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, और इतने चालाक हो तुम कि तुमने मुझे भनक भी नहीं पड़नी थी। ठीक कहा तुमने, घटिया मैं हूं। अगर घटिया मैं हूं तो तुम कौन सी पारसा औरत हो? तुमने भी तो एक औरत का घर तबाह किया ना। फातिमा मेरी बीवी थी और तुमने मुझसे दूसरी शादी की। तो अगर मैंने अब सवेरा से शादी कर ली तो क्या बुरा किया? बोलो। हाँ, दिमाग खराब था मेरा जो मैंने तुम जैसे आदमी से शादी कर ली। अरे अगर आज मैं उमैर से शादी करती ना तो बहुत खुश रहती उसके साथ। तुम्हारी तरह यहां मुझे जलालत नहीं देखनी पड़ती। हाँ तो ठीक है, चली जाओ ना उमैर के पास। क्यों आई हो वापस? जाओ उसके पास। सब बर्बाद करके रख दिया है तुमने। बर्बाद मैंने नहीं, बर्बाद तुमने खुद अपने हाथों से किया है। लेकिन मैं फातिमा नहीं हूं जो मैं एक सौतन को बर्दाश्त करूं। तुम्हें सवेरा को बर्दाश्त करना होगा निका। चुप कर जो, खुदा का वास्ता है तुम दोनों को। तंग आ गई हूं मैं हर वक्त की लड़ाई से। फुप्पो आप चुप रहे, बिल्कुल चुप। आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा कि सवेरा इस घर में आ गई। बहू नहीं तो कम से कम भतीजी होने के चुप कर जाओ निका। चुप हो जाओ। किस लहजे में मेरी मां से बात कर रही हो तुम? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि किससे किस लहजे में बात करनी है। और हाँ, मुझे फातिमा तो तुम बिल्कुल भी मत समझना।